हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट की 2 क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। अभी हम ये क्लास थर्ड है। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है, नहीं किया है उसके क्वेश्चन सॉल्व, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आइडेंटिटीज है ए कोमा पी, क्या है आपका रियल नंबर। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा आइडेंटिटीज। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली वही आइडेंटिटीज चलेंगी इसमें भी। अब इस पे क्या है, स्क्वायर रूट नंबर दो कुछ एक तो डिफरेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ ए और बी, यदि आपको पता है ए और बी का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी आप अलग अलग कर सकते हैं। ये जैसे डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें काम में आएगी ये आइडेंटिटी आपकी। सेकेंड है आपका ए अपन बी, इसको सेपरेट भी दे सकते हैं। अब ये तो थर्ड आइडेंटिटीज है आपकी। अभी आपने देखो अलजेब्रा में क्या पढ़ा था, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्लास 8 में आपने स्टडी किया था। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सिमिलरली इसमें भी लगाओगे आप ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ए क्या है, स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी हो जाएगा आपका। ए प्लस रूट बी और ए माइनस, एक इसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी, इसमें स्क्वायर रूट बी है, स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी हो जाता है, क्योंकि पावर्स जो होती है आपस में ऐड हो जाती है। स्क्वायर रूट बी का मतलब क्या हुआ, बी रेज टू द पावर 1/2, बी रेज टू द पावर 1/2। और इन दोनों पावर जब मल्टीप्लिकेशन होती है इनको ऐड आता है, यदि बेस सेम होता है और ये पावर मल्टीप्लिकेशन होती है वो ऐड हो जाती है। इसे हम बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। यदि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो बी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी मतलब होता है बी रेज़ टू द पावर 1/2, उसको हम ऐड करेंगे यदि बेस सेम होता है तो। और जो आपका ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी, दैट इज कॉल्ड द बेस, जिसके ऊपर पावर होती है। अब जैसे कि आपका चारों डिफरेंट है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट बी। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रा में, वैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको पता है स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए भी हो जाता है। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ए सी, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से करेंगे तो बराबर है स्क्वायर रूट बी सी प्लस स्क्वायर रूट ए डी प्लस स्क्वायर रूट बी डी। ओके, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है, स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी। मतलब ए का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। यहाँ पर मैंने बताया स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए, दैट इज ए, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो ये आइडेंटिटीज हो गई, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया है, मैं आपको बताती हूँ कि यदि हम
रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो अगर आपका रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप किसी इरेशनल नंबर के साथ करते हो, इरेशनल नंबर के साथ करते हो तो आपका इरेशनल ही होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। और यदि ये एप्लीकेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इरेशनल का इरेशनल के साथ ही करते हो, ठीक है, इरेशनल का इरेशनल के साथ ही करते हो तो रिजल्ट आपका रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है रिजल्ट, और इरेशनल नंबर भी रिजल्ट आ सकता है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका, और यदि आप इरेशनल और रेशनल की करते हो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो वो रेशनल इरेशनल ही आएगा, इरेशनल ही आएगा। और इरेशनल का इरेशनल के साथ करते हो तो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, जो कि हम अभी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कैसे सॉल्व करना है। 1.4 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब 2 आपको पता है इरेशनल नंबर है, आप ये रेशनल नंबर है, इसका सब्ट्रैक्शन आप इरेशनल नंबर से कर रहे हो तो अब क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये इरेशनल नंबर आएगा। सेकंड है इसका क्वेश्चन, 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ बचा 3। ओके, ये 3 बचा तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि आप यदि एक इरेशनल नंबर 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 है आपका इरेशनल नंबर की आप इरेशनल नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करते हो तो उसका पता नहीं है कि नंबर इरेशनल आएगा रेशनल आएगा। यहाँ हमने देखिए कैलकुलेशन की है, ये नंबर 3 आता है, ये रेशनल नंबर है। ओके, और यहाँ देखिए इरेशनल नंबर की रेशनल नंबर के साथ आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो इरेशनल नंबर आया। यही सब क्लियर हो गया होगा जो मैंने पॉइंट समझाया वो। 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7, आप डिवीजन करोगे ये नंबर्स और ये नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2/7। 2/7 जो है रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि शायद रिकरिंग रेशनल नंबर आएगा, ये 2/7 रेशनल नंबर आ जाएगा। ओके, 1/√2, 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, डिवीजन करेंगे। यदि इसका हम डिनोमिनेटर रेशनल कर भी लेते हैं तब भी ऊपर इरेशनल रहेगा, तो ये दिस इज द इरेशनल नंबर। फिफ्थ है 2 इंटू पाई। पाई आपको पता है रेशनल होती है तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। ओके, तो मैंने जो ये एक्सरसाइज कराई है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी रेशनल नंबर की रेशनल नंबर से यदि आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं उसके साथ तो इरेशनल नंबर आती है, और यदि आप इरेशनल नंबर की रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये करते हैं तो उसका नंबर जो हो वो आपका इरेशनल और रेशनल दोनों आ सकता है, जो कि इन क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड, यहाँ मैंने सारे आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है नंबर सिस्टम में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका समझोगे तो आपको इजी लगेगा समझने में। आप इसको कम से कम 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा इन द सेंस आपको करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को समझ समझ करके। आपने एक बार करने से काम नहीं चलेगा, उसको रिपीट करिए। आप आज किया है फिर 2 दिन बाद फिर से रिवीजन कीजिए उसका, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद रिवीजन कीजिए। ऐसा रिवीजन करने से वो चैप्टर क्या है आपके माइंड में सेट हो जाएगा और चैप्टर अच्छा लगने लगेगा। सेकेंड है सिंप्लीफाई करना है, 3 प्लस रूट 3
और 2 प्लस रूट। अब देखिए हमें फॉर्मूले तो याद नहीं होते हैं, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये हमें पता है। ए प्लस बी और ए प्लस मतलब टू नंबर्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ये हमें क्या पता है। यहाँ पर आप देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस नंबर का इससे, इस नंबर का इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपल, जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है 2 6 प्लस 2√3 अब प्लस 3√2 प्लस √2 इंटू √3, ये हो गया। अब देखिए इसका 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस 3 2 6 ये इसका आंसर है। हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बस आप रूल्स के अकॉर्डिंग, जो इसके फॉर्मूलाज हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, बढ़िया आंसर निकलेगा। सेकंड 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। अब a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने a और b क्या है, हमने रियल नंबर्स लिए हैं। ओके, रियल नंबर्स मतलब रेशनल सबको मिलाकर ये रियल नंबर्स हो जाते हैं, वो रियल नंबर्स लिए हैं। तो a का स्क्वायर, a यहाँ पर 3 मान लेते हैं, 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। ओके 3 9 माइनस 3 6, सेकंड का 6 आंसर आ गया। अब ये थर्ड आप अपने से कीजिए, थर्ड क्वेश्चन √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये अपने से कीजिएगा। इसमें क्या होगा, इसका सेम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कंप्लीट कीजिए अपने से। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अगर आपने, लेकिन कमेंट में डालना पड़ेगा आपको। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी सेम ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। यदि इसका रिवर्स है ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी अपने से करके देखिएगा। ओके यहाँ पर मैंने करके दिखाया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलर है, आप सिमिलर कीजिए इसे, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक और है क्वेश्चन बनता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ये बनता है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो डिनोमिनेटर रेशनल नंबर दे रखा है उसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कई बार हमें उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेम नंबर से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे नंबर रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। उसको लेट्स चेक कैसे करते हैं। जैसे 1/√7 है, ये आपको पता है रेशनल नंबर है। यदि हम इसी नंबर से, आपको पता है √7 इंटू √7, स्क्वायर रूट यदि किसी दो नंबर का स्क्वायर रूट होता है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 7 हो जाता है। और ये क्या है रैशनल नंबर, रैशनलाइज ही करना है डिनोमिनेटर को, तो हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इससे कोई भी आपकी नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी नंबर से यदि हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेल्फ रहता है। ओके, तो 1/√7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 और √7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। यहाँ पर √7 इंटू √7 7। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ये नंबर आएगा। ओके, अब इसमें सेकंड है आपका, देखिए 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √6। अभी थोड़ा सा लग रहा है डिफरेंट। इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें इसकी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब होता है जो बीच में साइन होता है उससे डिफरेंट साइन, यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6, आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या नंबर आ जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का
होल स्क्वायर, इसका क्या होगा √7 प्लस √6, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आंसर आया √7 प्लस √6, ये आंसर आ गया आपका। 7 माइनस 6 1, किसी का डिनोमिनेटर 1 होता है वो नंबर वही रहता है, √7 प्लस √6 इसका ये नंबर आ गया। ओके, अब देखिए बाकी क्वेश्चन भी सेम ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लास्ट ईयर की मेरे पास बुक थी, अभी इस साल सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लास्ट ईयर की बुक्स में नंबर सिस्टम में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। 10 साल पहले भी जो नंबर सिस्टम था वही सेम क्वेश्चन अभी भी प्रिंट हो रहे हैं सीबीएसई में। अभी इस साल थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, तो लेकिन नंबर सिस्टम जो था वो नंबर सिस्टम ही रहेगा। तो हम किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं और उसके आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के। यदि आपके पास नया बुक प्रिंट होकर के आ गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नंबर क्वेश्चन डालिए कि वो क्वेश्चन कौन से हैं जो डिफरेंट हैं, उनको सॉल्व करेंगे। अभी ये देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसकी कंजुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की जगह क्या साइन हो जाएगा माइनस, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ओके, ये करना अपने आप से जैसे मैंने अभी ये कराया है। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, खुद से करिए, और उसके बाद फिर ये आगे की क्वेश्चन करिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप जल्दीबाजी करोगे तो आप कर तो लोगे पूरा कोर्स, लेकिन आपका क्या है कि वो फिर आप जल्दी भूल भी जाओगे। यदि इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद से करोगे तो आप इनको भूलने के चांसेस कम है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको आप रिपीट करके देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। कॉन्जुगेट क्या होते हैं, वो नंबर जिसका साइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। तो चूंकि हमें क्या बनाना है फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी बनाने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, और हमारा जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो हमारा रेशनल नंबर बन जाए। हमारे को यहाँ रेशनलाइज ही डिनोमिनेटर करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया है। और जिसे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और ये आपका रेशनलाइज हो जाएगा नंबर। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, और 1 जो है डिनोमिनेटर में होता है वो नंबर न्यूमरेटर वाला ही नंबर लिखा जाता है। 1 से आप किसी डिवीजन करोगे तो नंबर इटसेल्फ रहता है, तो ये नंबर आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन बाकी दो दे रखे हैं, बाकी दो क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बस इसमें एक ये रह गया है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। इस 9.3 का रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अच्छा, इसमें भी कुछ आइडेंटिटीज है, एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, कुछ आइडेंटिटीज हमने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ी थी कि a raised to the power m multiplied by a raised to the power n, दिस इज कॉल्ड द बेस, इसे बेस बोलते हैं, एक्सपोनेंट कहलाता है। ये क्या आता है, ये कहलाता है आपका बेस। बेस सेम होता है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर a m प्लस n हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है आपका, यदि आपका बेस पावर के ऊपर पावर है, a रेस्ट टू पावर m रेस्ट टू पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, a रेस्ट टू पावर m इंटू n। ओके, नंबर 3 डिनोमिनेटर में है a रेस्ट टू पावर m और a रेस्ट टू पावर n। यहाँ पर a कोई भी रियल नंबर है उसकी हम बात कर रहे हैं, a रेस्ट टू पावर m माइनस n हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाता है पावर्स का। सॉरी, यदि आपकी पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होते हैं, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और ऊपर पावर हो जाती है।
ये 4 जो है आइडेंटिटीज हमने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ी थी, वो हमने रियल नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर्स के ऊपर पढ़ी थी, जहाँ ए नेचुरल नंबर है, एम और एन जो है वो भी नेचुरल नंबर है। अब यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो ए जो है आपका रियल नंबर है। यदि ए ग्रेटर देन 0 और ए क्या है, रियल नंबर, ए रियल नंबर है, और एन जो है पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए एन, यदि हम ये कहें तो ये किसके बराबर, इज इक्वल टू बी। यदि आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है रूट ऑफ ए एंड रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, जहाँ पर बी क्या है आपका 0 से बड़ा नंबर है, तो ए इज इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर एन, ये होता है। और हम कह सकते हैं nth रूट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर 1/n, ऐसे डिफाइन करते हैं हम, ठीक है, डिफाइन करते हैं, मतलब ए रेज़ टू द पावर 1/n। यहाँ पर है ए रेज़ टू द पावर 1/n यदि दिया हुआ, इसको ही हम मैं एक्सप्लेन करूँ तो ए रेज़ टू द पावर 1/n इज इक्वल टू बी है, तो ए इज इक्वल टू यहाँ की जो डिनोमिनेटर में पावर है वो ऊपर पावर बन जाती है, बी रेज़ टू द पावर एन। ओके, ये आती है, पावर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बी रेज़ टू द पावर एन हो जाती है। यदि यहाँ पर क्या 1/2 है तो यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये ए रेज़ टू द पावर एम अपॉन एन का मतलब क्या है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा ए रेज़ टू द पावर 1/n इक्वल टू nth रूट ऑफ है ए, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे nth रूट ऑफ ए की पावर m, इससे पता चल रहा है आपका ए रेज़ टू द पावर m अपॉन n। आया समझ में आपको, nth रूट, यदि हम ये कहें डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये हुआ कि a का nth रूट n है, nth रूट ऑफ a की पावर एक्सपोनेंट m, तो ये जो है आपका कि ए रेज़ टू द पावर m अपॉन एन, ए रेज़ टू द पावर m अपॉन n हो जाएगा। अब जैसे कि ए रेज़ टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू द पावर q इक्वल टू, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, ए रेज़ टू द p प्लस q, बेस यदि पावर के ऊपर पावर है ए रेज़ टू द p और q, पावर आपस में मल्टीप्लाई आएगी, ए रेज़ टू द p q, डिवीजन है ए रेज़ टू द p और ए रेज़ टू द पावर q, तो क्या हो जाता है, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, ए रेज़ टू द p माइनस q, ए रेज़ टू द p और b रेज़ टू द पावर q, यदि आपका b रेज़ टू द पावर p, ए रेज़ टू द p और b रेज़ टू द p सेम पावर है, बेस डिफरेंट है, तो क्या होता है ए बी रेज़ टू द पावर p। ओके, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर वो इसके जैसे हैं, देखिए ए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस डिफरेंट होता है तो, और पावर इसके ऊपर पावर लग जाती है, डिवीजन में पावर डिवीजन होता है, बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट है, तो आप पावर्स क्या होती है मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है तो एडिशन हो जाता है। ओके, यहाँ पर आपकी जो पावर है, अगर हम कहें कि अगर इसी को अगर हम कहते हैं a 3/2, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a 3। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3, मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब क्या हुआ, a रेज़ टू द पावर 1/2 की पावर 3, a इक्वल टू 3/2। अंडरस्टैंड,
अभी ये क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन करने से और चीज समझ में आ जाएंगे। बेसिकली तो आप यहाँ से समझिए, यदि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यदि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट पावर होती है मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, डिवीजन होती है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, बेस सेम होता है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन की एक्सपोनेंट वो पावर हो जाती है। ये चार चीजें आप पढ़िए। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपका nth रूट बोला जाता है ए का, तो उसका मतलब होता है ए रेज़ टू पावर 1/n। ये इसका मतलब होता है। अगर हम कहें कि nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी ही दे रखा है आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर n। पावर जो है इसकी, ये फॉर्मूला है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अब इसमें देखें क्वेश्चन, एक लिखा है 3 रेज़ टू द पावर 1/5 है, उसका भी रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंट है 4। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, ए रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n। पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, पावर के ऊपर पावर होती है, ए रेज़ टू पावर m n मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 1/5 इंटू 4। तो आप 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 1/5 इंटू 4 करते हो तो क्या आता है, 4/5 आता है। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4/5, ये आ जाएगा। तो ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस यहीं पर ही आपको थोड़ा सा ना ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसके मैं शॉर्ट्स वीडियो बना बना करके आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। उनको रेगुलर उनकी प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट्स वीडियो देखने हैं उनके। पावर के जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही कर पाओगे। शॉर्ट वीडियो तो ये होता है 30 सेकंड का वीडियो होता है, उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है और उससे आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट का दे रखा है 64 की पावर है एक्सपोनेंट ऑफ हाफ। अब 64 आप कैसे लिख सकते हो, 64 आप अगर आप इसका फैक्टर्स निकालते हो 64 के, तो क्या होंगे 64 के फैक्टर्स आप निकालोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसका, 1 2 3 4 5 6, इसका क्या 2 रेज़ टू पावर 6 हो गया ये। ओके, और इसकी पावर हो गई 1/2, 64 का 2 रेज़ टू पावर 6, इसकी पावर हो गई 1/2। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, वो एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, इनका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब कहता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब मीन्स होता है 8। तो 64 की पावर हाफ का मीन्स क्या हुआ, 8। ये आया आपका, अंडरस्टैंड। इसको आप करिए क्वेश्चंस को। सेकंड दे रखा है 125 रेज़ टू द पावर 1/3। 125 कहते हैं 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, तो 5 का क्यूब हो गया ये। ओके, आपको ये, अगर आपको क्यूब स्क्वायर भी लर्न करने हैं तो आप 20 तक के लर्न कर डालिए, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स। ये इससे क्या हो, कैलकुलेशन फास्ट होती है आपके। अगर 1 मार्क से क्वेश्चन आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, तो आप फटाफट फटाफट वो क्वेश्चन कर दोगे। उसका भी आपको चार्ट बना करके दे दूंगी आपको कि क्यूब्स और एंड स्क्वायर रूट का, जिससे आपको लर्न करने में, और पोस्ट में भी डाल दूंगी जिससे आपको लर्न करने में भी ईजी रहेगा। 5 का क्यूब, भाई प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ बस। 5 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 5, ये आ गया इसका आंसर। क्योंकि हम क्या, इसका क्या मल्टीप्लिकेशन है, ए रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m इंटू n, वही हमने फॉर्मूला लगाया है। इसमें 3 इंटू 3 1/3 कर दिया तो 1 हो जाएगा, किसी का पावर 1 होता है तो वो पावर क्या होती है, चल करती है। ओके, तो इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। हाँ जी, अब इसी का ही हम इसी क्वेश्चन का 1.5 का थर्ड लेते हैं। थर्ड 11 रेज़ टू पावर हाफ और 11 रेज़ टू पावर 1/4।
आपको पता है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n होता है। मतलब ये जो पावर है एक्सपोनेंट्स है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं यदि बेस सेम हो तो ये बेस इज सेम सो देन 11 इज रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 इसे सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1/4 4 2 माइनस 1 1/4 ओके तो 11 is to the power 1/4 इसके सिंप्लीफाई करके आया सेम है क्वेश्चन इजी है इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी दूसरी आर डी शर्मा से और दूसरे क्वेश्चन पेपर बैंक क्वेश्चन बैंक से कराऊंगी मैं आपको क्वेश्चंस लेकिन अभी आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए यदि आपके पावर सेम एक्सपोनेंट सेम होते हैं और आपका बेस डिफरेंट होता है तो आपने क्या पढ़ा था a रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर m a इंटू बी रेज़ टू द पावर m तो यहाँ पर 7 इंटू 8 रेज़ टू द पावर हाफ हो जाएगा तो 7 इंटू 8 56 56 रेज़ टू द पावर 1/2 और ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन है ये ड्रॉ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन मतलब मैंने एक तरीके आपको बताया था कि आप ट्राइंगल बना बना करके आपने नंबर लाइन पे आपने इरेशनल नंबर ड्रॉ किए थे अभी मैं एक सेकंड्स का मेथड है जिसमें आपको डेसिमल में भी दे रखा होगा इरेशनल नंबर तो उसका भी आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको देखते हैं जैसे कि हमारे पास नंबर दे रखा है 3.5 स्क्वायर रूट ये एक रेशनल नंबर है इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए आप देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट 3.5 सेंटीमीटर की है इस लाइन को हमने बोला है ए बी ये है 3.5 सेंटीमीटर का इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर लेना है ऐड 1 सेंटीमीटर 4.5 बी पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर से ऐड कर लेंगे जैसे सी हो गया ए सी इजकल टू 4.5 ए सी का हाफ करिए 4.5 डिवाइडेड टू 2.25 सेंटीमीटर ठीक है ना तो इसका आपने किया 2.25 मतलब 2.2 और 3 के बीच का पॉइंट ये आपका आगे हाफ इस पॉइंट को हमने बोलना है ओ इसका हाफ इसका डिस्टेंस जो 2.25 हो जाएगा ओ मतलब AO इक्वल टू AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 2.25 ओके अब आपने क्या करना है कि इसको कंपास पे लेकर के एक सेमी सर्कल बनाना है इसे लेकर के इस डिस्टेंस को मेजर करिए ये आपने बनाया आपने OC एक अपन सेमी सर्कल ड्रॉ किया अब ये बी से पर आप परपेंडिकुलर डालिए बी पर आप परपेंडिकुलर डालिए चाहे डी की हेल्प से डाल दीजिएगा ये परपेंडिकुलर अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 अब ये नंबर लाइन तो आपकी ये है आपकी नंबर लाइन क्या है अगर हम इसे नंबर लाइन मानेंगे दिस इज नंबर लाइन ओके नाउ क्या करेंगे हम अब बी से हम बीरो को हम जीरो मार्क करें बीरो को हम जीरो मार्क करेंगे तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हमने ऐड किया था ये 1 नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा देखिए 1 सेंटीमीटर था हमारा जीरो हमने माना बी बी को माना 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो अब इस डिस्टेंस को लेकर के जीरो को हम मार्क करेंगे इस डिस्टेंस को हम लेकर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को लेंगे, ये कट लगाएंगे, देखिए ये कट आ रहा है
यहाँ पर। ओके, ये कट यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा दिस वन पॉइंट, ये पॉइंट डी मान ले और ये मान ले ई। ओके, तो ये जो पॉइंट है ई पॉइंट, ये आपका ई पॉइंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 और नंबर लाइन। ओके, तो ये मैंने आपको ड्रॉ करना बताया है। इसमें क्या है, आपने पहले डिस्टेंस कोई भी नंबर लेना है, नंबर लाइन पे कैसे आप 3.5 ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी 3.5 सेंटीमीटर की। बी बी से फिर 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन लेना है, जितना भी है उसका हाफ कर देना है। उसको ओ को सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर बी पॉइंट को पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये आपका आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट 3.5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। अब बी को ओरिजिन मान करके ये ओरिजिन नहीं है, हम इसको ओरिजिन मानेंगे। तो यहाँ से आता 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बचता है, इसको ओरिजिन मान करके इस डिस्टेंस को हमने लिया है, इस डिस्टेंस का आर्क लगाया है नंबर लाइन पर। इसको ओरिजिन मानेंगे, 0 1 2 3 4 से नंबर स्टार्ट करेंगे, तो ये नंबर कट होता है, यहाँ पर कट होता है। ओके, तो ये नंबर जो ये पॉइंट है नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 3.5 रहेगा। आप किसी और नंबर का भी लगा सकते हैं स्क्वायर रूट, जैसे कि हम दूसरे नंबर का भी ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, रिप्रेजेंट 9.3 और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 9.3 रिप्रेजेंट करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है बताते जाइए, आप लोग ही बताइए मुझे। 9.3 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो यहाँ पर आई लाइन ड्रॉ की 9.3 से इसको बोला 9 को बोला ए बी, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब यहाँ पर इसका हमने 1 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया, 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर है आपका। ओके, और 9.3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हुआ, ए सी कितना हुआ, हाउ मच ए सी, 9.3 प्लस 1 10.3 सेंटीमीटर हो गया। ओके, 10.3 का आधा कर लो, हाफ ऑफ ए सी, 10.3 डिवाइडेड बाई 2 5.15। हाँ, तो ये 5.15 आपका ओरिजिन हो जाएगा। 5.15 एक तरह से 5.2 हो गया। ठीक है, 5.2 आपका क्या हो गया, और वो हो गया सेंटर पॉइंट हो गया, जिसे हमने ओ बोला है। ओके, अब इस पे क्या करना है, इसका क्या लेंगे आप, ये डिस्टेंस आपने लिया, ये हाफ डिस्टेंस हो गई, ये हो गया, सेमी सर्कल बनाया। ओके, अब ये डिस्टेंस जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये स्क्वायर रूट हुआ 9.3 का, 9.3 का स्क्वायर रूट हुआ। अब इसको ओरिजिन मान करके, ओके, इसको ओरिजिन मानेंगे, इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, नंबर लाइन हम आगे बढ़ा देते हैं। और इसको यहाँ नंबर लाइन पे, इस पे हमने 0 माना है, 0 कंसीडर किया है, ये 1 कंसीडर हुआ है, आगे सेंटीमीटर में लिखेंगे 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये हुआ। अब इसका हम क्या लगाएंगे, आर्क लगा देंगे, जो कि यहाँ कट होगा, ये पॉइंट हो गया ई। तो ये जो पॉइंट है ई, ये क्या हुआ 9.3 स्क्वायर। देखिए, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, और ये 9.3 है, तो ये 3 से थोड़ा सा कम ही आ रहा है स्क्वायर रूट। ओके, तो हमारा जो है कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही ड्रॉ कीजिएगा।
एक बार चाहे तो मैं फिर से बता सकती हूँ कि इसको देखिएगा, जितना नंबर आपको बोला है उतने नंबर की लाइन ड्रॉ करनी है, उससे फिर 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन लेना है, उसका हाफ कर देना है। ओके, आपने सेमी सर्कल बनाना है, जो जस्ट हाफ पॉइंट को जिसे हमने ओ बोला, इस पे सेमी सर्कल बनाएंगे। और बी पॉइंट जो है, जो 9.3 सेंटीमीटर टेन का लिया था ना, तो बी पॉइंट था ना, उस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की। परपेंडिकुलर जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा 9.3 का, जो भी आपको नंबर का बोला गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो। अब हमें लेकिन नंबर लाइन पे शो करना है, तो बी को ओरिजिन मानते हुए, इसका मतलब स्केल यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, इस स्केल को हमने यहाँ से स्टार्ट किया नंबर लाइन को। ये नेगेटिव नंबर होगा, पीछे के क्या हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए, ये हो गए पॉजिटिव नंबर सारे। तो इसको नंबर लाइन को 0 मानते हुए हमने इस लाइन का डिस्टेंस को लेते हुए आर्क लगाया, जो कि कट करेगा नंबर लाइन पर। जहां वो कट करेगा वो पॉइंट आपको कहलाएगा, और जो नंबर आप जिस नंबर 9.3 इधर देखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 हो सकता है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 9.2 नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये आपका ये नंबर सिस्टम जो है, नंबर है वो आपका कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर एक्सरसाइज। ये 1.5 एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दी है, और इसके एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी डालूंगी, आप चेक करते रहिए। और मैंने इसका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट में डाउनलोड कर दूंगी, जिससे कि प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको भेज दूंगी, इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि पूरा चैप्टर एक बार में आप सीखें और साथ में उसको उन क्वेश्चंस को करें। बाकी मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस ले लूंगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर सिस्टम एक बार आप 2 बार 3 बार कीजिए, वीडियो देखिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी फायदा ले सकें, जिनको उनको भी बेनिफिट होगा। और फिर आपस में एक दूसरे के साथ स्टडी करें, क्वेश्चंस पूछें। ओके, थैंक यू।